हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस आज लगभग 4 से 5 पेपर हुए हैं और आज पेपरों का महाकुंभ था, तो इसलिए सबसे पहला पेपर जो आपका डाल रहा हूँ मैं, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ का है ना, जिसके सॉल्यूशन में लेकर आया हूँ। तो आप मिला लीजिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखें और वीडियो में क्या क्या आपको बिल्कुल आपने सही किया और क्या आपने गलत किया है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले वाले में क्या आएगा कि रोजगार कार्यालय भर्ती का बाहरी या फिर बाहरी स्रोत है ना, आंतरिक नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें बाहरी आएगा। जिस बच्चे का मैंने पेपर लिया था वो आंतरिक करके आया, लेकिन इसका बाहरी आएगा। तो अफवाहें संगठन में फैलती है तो अनौपचारिक क्या आएगा, अनौपचारिक, याद रखना अनौपचारिक, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ पे आ जाएगा अनौपचारिक। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है लक्ष्यों का निर्धारण, क्या जाएगा हमारा लक्ष्यों का निर्धारण है, ठीक है। टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर का उपयोग तकनीकी पर्यावरण का उदाहरण है। कौन से पर्यावरण का उदाहरण है, तकनीकी पर्यावरण का उदाहरण। निम्न स्तरीय प्रबंध को है ना निचले भी कहा जाता है, या निचले स्तर का प्रबंध भी कहा जाता है, निचले स्तर का प्रबंध भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, 6 वाला देख लेते हैं। मानक समय निर्धारित करने के लिए अध्ययन किया जाता है तो समय का अध्ययन किया जाता है। मानक समय निर्धारित करने के लिए अध्ययन किया जाता है तो समय का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों, समय का अध्ययन। आई होप आप लोगों के सही निकल रहे होंगे और आप सभी सही करके आए थे, सब पेपर बहुत अच्छे थे सारे। चलिए देख लेते हैं सत्य। तो अनौपचारिक है ना, अनौपचारिक संगठन में नियम लिखित है ना, नियम लिखित होते हैं तो बिल्कुल असत्य है, नहीं लिखे होते हैं है ना। भर्ती एक सकारात्मक क्रिया है, बिल्कुल सत्य है ना। पर्यवेक्षण निर्देशन का एक तत्व है, सत्य है ना। नियंत्रण नियोजन से संबंधित नहीं है, असत्य है, संबंधित है जबकि इसमें। अगला आता है 5th वाला, कार्यशील पूंजी का निवेश चालू संपत्तियों में होता है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल क्या जाएगा, सत्य आ जाएगा आपका। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए हैं तो बिल्कुल सत्य है, दिए हैं। तो आपका कौन कौन सा सत्य आ जाएगा भैया, आपके 2 असत्य हैं, कौन कौन से है ना, असत्य हैं, एक तो फर्स्ट और एक 4th, जो वाला आपका असत्य है और बाकी आपके सत्य है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 3rd नंबर, एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर कौन कौन से बन रहे हैं फटाफट देख लेते हैं। चलिए, वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपभोगकर्ता अपनी वस्तुओं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रय करता है कहलाते हैं उपभोग वस्तुएं। क्या कहलाते हैं, उपभोग वस्तुएं है ना। मुफ्त नमूनों के रूप में वस्तुओं का वितरण तकनीक है तो विक्रय संवर्धन, क्या जाएगा, विक्रय संवर्धन है ना। स्वामित्व कोष तथा ग्रहित निधि उधार लिया हुआ का मिश्रण कहलाता है तो पूंजी संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है, पूंजी संरचना कहलाता है ना, पूंजी संरचना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, जिला उपभोक्ता आयोग के पास कितने मूल्य तक की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है तो 20 लाख, कितना आ जाएगा, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख। 4th वाला आ जाएगा, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है तो प्रमापों का निर्धारण, क्या, प्रमापों का निर्धारण। 6th वाला आएगा, कर्मचारियों को पहचान मान सम्मान देना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है तो क्या है ये, है ना, अमौर्दिक, क्या जाएगा, अमौर्दिक आ जाएगा। और 7वां आ जाएगा हमारा, उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई कितने स्तरों पर होती है भैया, 3 स्तरों पर होती है। कितने स्तर पर होती है, मुख्य 3 स्तर पर होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी आपकी बहुत ज़्यादा इजी थी, देखिए आप सबसे पहले तो वैज्ञानिक प्रबंधन, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का आ जाएगा उत्पाद विशेषीकरण, पहला लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। रीति रिवाज, तो रीति रिवाज के लिए जाएगा सामाजिक पर्यावरण। फिर प्रबंध का आ जाएगा अमूर्त शक्ति, जो अभी अपन ने पढ़ा था है ना। प्रभागी संगठन ढांचा, तो आ जाएगा प्रभागी संगठन ढांचा
है ना। इसमें फोर्थ वाला आपका आएगा, है ना, कारखाने में उपयोग। नियुक्तिकरण, तो भैया नियुक्तिकरण में कौन सा आएगा? नियुक्तिकरण में आएगा मानव संसाधन प्रबंधन। और लाभांश संबंधी निर्णय, तो लाभांश संबंधी निर्णय आ जाएगा वित्तीय प्रबंधन, और नियंत्रण आ जाएगा सुधारात्मक कार्यवाही करना। तो ये आपकी जोड़ी बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों के बिल्कुल सही निकल रहे होंगे। एक शब्द में उत्तर भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रबंध के स्तर होते हैं भैया 3। कितने स्तर होते हैं? 3, है ना। और फेयल द्वारा, है ना, फेयल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की संख्या है, तो 14 संख्या है। आर्थिक पर्यावरण में क्या शामिल नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय, है ना। आर्थिक पर्यावरण में प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित नहीं है। नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है या क्रिया है? तो बौद्धिक प्रक्रिया है, याद रखना, बौद्धिक नियोजन, है ना। परिवार नियोजन वाली बात नहीं कर रहा है, ये नियोजन की बात कर रहा है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2019 में चालू हुआ। कब हुआ भैया? 19। वैज्ञानिक प्रबंधन दिया है, वैज्ञानिक प्रबंध दिया है, तो FW टेलर ने, किसने दिया? FW टेलर ने दिया है। और बाकी क्वेश्चन आंसर आपका बहुत अच्छे आए थे। बॉन्डिंग से क्या अभिप्राय है ना। विज्ञापन की कोई 2 विशेषता लिखी है ना। लेम्बिंग के 2 कार्य लिखिए। तो आई होप आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे से गए होंगे। तो मिला लीजिए कितने के सही है, कितने नहीं गलत हैं, है ना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।